अध्यक्ष है मेरे साथ राजस्थान से। एक बार आपका नाम बता दीजिए। दिलीप सिंह खिजूरी। दिलीप सिंह जी, एक बात बताइए कि अगर सरकार यूजीसी वापस नहीं लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? अगली बार सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी सरकार? 100% नहीं आएगी। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, कई दिनों से जो है करनी सेना सड़कों पर है, महिपाल मकराना जी भी है, इसका कोई असर हुआ सरकार पर अभी तक? मेरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिपाल सिंह मकराना, और वो इंसान है, गोल्ड मेडलिस्ट है। अगर ऐसा ही व्यक्ति इस कानून के खिलाफ अगर उतरा हुआ है और पूरे देश में घूम रहा है तो निश्चित मानिए इस कानून से आने वाले बच्चों का भविष्य कितना खराब हो सकता है। सरकार को हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो वो समझ लीजिए अगले चुनाव में अंतिम स्थिति में पहुंच जाएगी। आप राजस्थान से आते हैं, मैं राजस्थान से आती हूँ। किसी नेता को बोलते हुए आप लोगों ने देखा है यूजीसी के बारे में, या यूजीसी के लिए बोलना उन्होंने उचित समझा? मैंने किसी नेता को नहीं देखा है। और स्वर्ण समाज से ही आते हैं आपके काफी सारे नेता, खुद सीएम भी जो है स्वर्ण समाज से ही है। जिन लोगों के पाँव में अगर बेड़ियां है और इस लोकतंत्र में अगर उनकी जवान में भी बेड़ियां है तो उसका कोई इलाज नहीं, ये जनता सबका इलाज कर देगी। अच्छा, एक छोटा छोटा सा बता दीजिए कि यूजीसी वापस नहीं होता है तो स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ क्या होगा आने वाले समय में? मैडम, यूजीसी ने हमारे बच्चों को जन्मजात का दोषी ठहरा दिया है, और अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो रूपाला टाइम अकेले महिपाल सिंह मकराना ने 400 के रथ को 240 कर दिया था, और अब पूरा श्रवण समाज है। इनकी क्या हालात होगी ये शायद इन्हें पता नहीं, इसका असर पता लग जाए। स्वर्ण समाज के साथ ही क्यों किया गया ऐसा कुठाराघात? ये स्वर्ण समाज के जो समाज देश के लिए सबसे ज्यादा लड़ता है और जिसकी सबसे ज्यादा भूमिका है इस देश को आगे ले जाने में, स्वर्ण समाज से ही इस पूरे भारतवर्ष की एक नींव है। और उसी को इन्होंने, जो हमारे जो बच्चे हैं उनको जो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और वो पढ़ लिख के कुछ ऐसा करेंगे तो उनके एक बेड़िया डाल दिया यूजीसी के थ्रू कि वो वहां से आगे बढ़े ही ना, उनका भविष्य पहले ही खराब हो जाए। और उनको कॉलेजों से वहां से ही जो बढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पहले ही रोक दिया जाएगा यूजीसी के द्वारा। कोई भी झूठे केस लगा के या किसी भी प्रकार से वो जो लोग आगे बढ़ पाएंगे, जो इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे, वही नींव को ही ये खत्म कर देंगे। जब नींव ही नहीं रहेगी देश की तो फिर देश का कैसा भविष्य रहेगा वो आप समझ सकते हो। अच्छा, हम लोग सिखाते हैं हम सब भाई भाई है, एक साथ रहो, मिलजुल कर रहो, एक खून है। अब खुद ही जो है सरकार बांटने का काम करते तो एक है कहाँ? नहीं, हम तो आज तक हमने किसी में भेदभाव नहीं किया। हम स्वर्ण समाज से आते हैं और सभी समाज को हम साथ लेके चलते हैं। वार त्योहार हो, शादी ब्याह हो, सबके साथ खाना खाते हैं, सब कुछ प्रोग्राम में अटेंड करते हैं, एक दूसरे के कन्यादान में भी देके आते हैं, सारी चीजें करते हैं। हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और सरकार अपने मन से कोई कानून बना के और भेदभाव की प्रक्रिया करना चाहती है तो उनके हाथ में है। और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसका कड़ा विरोध करेंगे और मरते दम तक करेंगे। हमारे बच्चे आज कॉलेजों में जाएंगे, अभी तो नहीं जा रहे लेकिन 2 साल बाद जाएंगे, किसी के 5 साल बाद जाएंगे, किसी के 10 साल बाद जाएंगे कॉलेजों में पढ़ेंगे। लेकिन उनके एक तरीके से इन्हें बताया कि एक तरीके से घोड़े के बेड़िया डाल के गधे को रेस जिताई जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है और ना हम पॉसिबल होने देंगे। पहले का जमाना था जब ये हो गए, इस तरह के कानून लागू हो गए, उस समय हम सक्षम नहीं थे या हमारे बड़े बुजुर्गों ने प्रयास नहीं किए इनको रोकने के लिए। लेकिन आज हम सक्षम है और हर तरीके से इस कानून का विरोध करेंगे और मरते दम तक करेंगे। मरते दम तक इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। बच्चों को क्या सिखाएंगे अब है? स्कूल में डालेंगे तो उनको ये सिखाएंगे कि भाई सिर्फ है ना स्वर्ण समाज के ही बच्चों से बात करना, दूसरे समाज के बच्चों से बात मत करना। मैडम, पहले तो आपको बता दें आपको भी तो समझाना पड़ेगा ना कि आपके किसी बच्चे पे अगर इल्जाम लगा दिया, बच्चे को नहीं पता है कि क्या कुछ हो जाए। सरकार को ये सजेशन देंगे, एक कॉलेज स्वर्ण समाज का और एक दूसरे का हो। अगर इस प्रकार के कानून लाती है सरकार तो निश्चित है कि एक स्वर्ण समाज का भी हो, एक दूसरे समाज का हो। आपको लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो समानता का अधिकार देती है, तो समानता कहाँ हमें दिखाई दे नहीं रही। हम तो समानता चाहते हैं। अगर सरकार को स्वतंत्रता देखनी है तो स्वर्ण समाज के पास जाके देखें। हमारी अगर पहली बार बहू आती है तो हरिजन के एक डोली के डोक देती है सबसे पहले। इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको?
अगर वो सबसे पहला खाना बनाती है, रोटी रहती है, तो सबसे पहले हरिजन के लिए रोटी निकालती है। इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा? अगर कोई दूल्हा किसी भी समाज का अगर आता है तो उसको सबसे पहले हमारे बुजुर्गों ने घोड़ी उपलब्ध कराई है कि भाई तू घोड़ी पे बैठ और दूल्हा बन, क्योंकि तू आज का राजा, एक दिन का राजा तू भी है। अगर ऐसी व्यवस्था पूर्व हमारे बड़े बुजुर्ग लेके चले हैं और उस व्यवस्था को और उस जनभावना को तोड़ने के लिए इस प्रकार के कानून लाए जाएंगे तो निश्चित ही हम विरोध करेंगे और मरते समय विरोध करेंगे। अच्छा, एक एक चीज आपसे और पूछ लेती हूँ कि इसी तरीके से अगर चलता रहा, स्कूल अलग बन जाएंगे, कॉलेजेस अलग हो जाएंगे, बच्चों में भेदभाव हो जाएंगे, भाईचारा, एकता कौम कहाँ रह गई है? विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में विराजमान है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमने तो आज तक ये मैटर रखा ही नहीं था। ये बिल लागू हो जाएगा तो क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? ऑप्शन तो हम निकाल रहे हैं ना हाँ। यूजीसी का धर्मेंद्र शर्मा विरोध कर रहे हैं हम तो पूरा बेनाडा सब तरीके से। भारतीय ब्राह्मण सभा इस विरोध की चिंगारी पहुंचेगी सरकार तक। सिंह राठौर पहुंचेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय श्री जरूर राम सेना पहुंचेगी। हमारे साथ उपस्थित है, उनका सब अभिनंदन, समाज एक साथ स्वागत है। पहुंचेगी।